नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शनिश्चरी अमावस्या जो शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है उसकी व्रत कथा बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले व्रत कथा शनिवार अमावस्या की बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, एक बार की बात है, चारों ओर पूजन करने हो जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित होकर इस बात पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात इस पर आ पहुंची कि उन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन सा है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं निकल सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। तो वे सभी ग्रह इंद्र देवता के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए कि किसे छोटा कहें, किसको बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने, किसके कोप का भाजन। और अंत में निर्णय करते हुए बोले कि हे नवग्रहों, मैं तो अल्पबुद्धि हूँ, इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। वे तो आप सभी बड़े नज़र आते हैं और मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, मृत्युलोक में अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं, आप उनके पास चाहिए, अवश्य आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान वे कर देंगे। इधर से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। तो उस समय आज इंटरनेट या उन्हें वहाँ से जाते देखा तो प्रसन्न होकर स्वस्थ ली। इस धर्म संकट से निकलना वास्तव में उनके लिए बहुत ही दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से उन्होंने अपने ऊपर आए हुए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैनी नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में ख्याति थी। एक तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का जमा बड़ा था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का कोई निर्णय नहीं हो पाया तो सब नवग्रह अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक पर उतरे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहाँ आ पहुँचे। नवग्रह को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए सभी देवों से सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे। तब उनमें से किसी ने आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर जोरदार जब आवाज़ में कहा कि राजन, हम यहाँ तब तक नहीं बैठेंगे या किसी चीज़ का संग्रह नहीं करेंगे जब तक आप ये निर्णय नहीं करेंगे कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उनमें स्वयं को संभाल लिया। उन्होंने अपने मन से एक अच्छी दरबार में छोटे छोटे आंसुओं की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा, यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बस शनिदेव चुपचाप बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देवता जा बैठे। सूर्य के निकट थी चंद्रमा। फिर उसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8 मेहर वचन, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके पास शनि बैठेंगे, परंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह इस अंतिम आसन पर बैठेगा ये उसी को विनय और अश्लीलता के आधार पर बड़ा घोषित कर देंगे। पर बात तो दूसरी ही हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब व्यवहार नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव को आंखें क्रोध से लाल हो गई और भौहें तन गई। क्रोध में कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर करके तूने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तूने इस प्रकार से मुझे अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे अंत में बैठाना चाहा। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन
रहता है। सूर्य, शुक्र, बुध केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और बृहस्पति 1.25 साल। मास, राहु व केतु 18 माह तक रहते हैं, परंतु मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए अब तो सावधान हो जा, तूने मेरा जो अपमान किया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, किंतु शीघ्र ही शनिदेव की दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में से एक घोड़ा भवन नाम का था। जब राजा उस पर चढ़कर देखने लगा, कुछ देर तक तो घोड़ा राजा के लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक घनघोर जंगल में राजा को पटककर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साई की समय जब उसे भूख प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी पर एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की बात सुनकर रुक गया और उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा सुनकर उसे निकट ही नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने चैन की सांस ली और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। उसने कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यह रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाले ने उसे अपने साथ अपने गांव ले गया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर अपनी भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर कि उसने उससे भी यही कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ, उसका नाम भीमा है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बहुत बिक्री हुई। उसने सोचा कि यह भाग्यवान पुरुष है और इसके आने से आज मेरी बहुत बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि आप मेरे घर चलें और मेरे साथ भोजन भी करें। राजा मान गया। जबकि दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका अभिव्यक्त किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना हुई। जो राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने की एक सतहड़ा हार टंगा हुआ था। इसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक स्त्री दासी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। यह बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा तो वह बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा ने फिर कहा, मेरे पास कोई हार नहीं है। तब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य की भोली वाली सूरत देखी तो बोला, व्यक्ति कभी चोर भी नहीं हो सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य से कुछ छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही घूम रहा था तो उस नगर के एक तेली ने उससे कहा, मेरे यहाँ काम कर लो तो मैं तुम्हें रहने का स्थान और खाने के लिए सामग्री भी दूंगा। राजा मान गया तो तेली उसे अपने घर ले गया। वह सारा दिन राजा धानी पर बैठा और अपने बैलों को हाँकता रहता। तेली बाजार में तेल बेचता रहा। यह वर्षा ऋतु आई और मुसलधार वर्षा होने लगी। तब थानी पर बैठी हुए ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग अलापने आरंभ कर दिए। निकट ही उस नगर का राजमहल था। यह खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर सुना तो अपने हृदय पर काबू खो बैठी। उसने अपनी दासी को पता लगाने के लिए भेजा। दासी वह राजा को आते देख कर लौटी तो राजकुमारी से बोली, वहाँ पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक आनंद में राग मल्लार गा रहा है। जिससे उसको राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर राजा से कहा, राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई हैं और उससे ब्याह करना चाहती हैं। राजा ने सुना तो वह क्रोधित हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह अपनी बात पर और भी दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को फरमान लिया है, वह ऐसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटी का हाथ देखकर राजा लाचार हो गया और दोबारा विक्रमादित्य को नगर से बुलवाया गया और उससे राजकुमारी का साधारण ढंग से विवाह संपन्न करा दिया गया और एक छोटा सा मकान दोनों को रहने के लिए भी दिया गया। दोनों वहीं रहने लगे। तब एक दिन जब राजा विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न की उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसने आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया तो राजा की दोनों भुजाएं उन्हें पहले जैसी ही वापस आ गई। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात में
चकराया नहीं, वे रात को उसको गले में बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में पानी पड़े देखे तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही राजा विक्रमादित्य ने जाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उस नगर के राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वत देकर चकित रह गया। उसने भी विक्रमादित्य से यही कहा, यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। विक्रमादित्य ने अपना आवाज़ परीक्षण भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब इस बात का पता चला तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पाँव में लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाया, आसन पर बैठाकर कहा, तुम घर जाकर उस खूंटी को देखो, हार वही टंगा होगा। और वास्तव में उसने उस खूंटी पर हार को टंगा हुआ पाया। फिर विक्रमादित्य ने वहाँ से राज्यों से विदा मांगी। तब वहाँ के राजा ने घोड़े, हाथी इत्यादि नौकर नौकरानियों के साथ विक्रमादित्य को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैनी में पहुंचे तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नग अपने डोरा भी मिटवा दिया। और शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर राजा विक्रमादित्य ने अपने यश और कीर्ति को अमर कर दिया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई और शनिचरी अमावस्या को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।